नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस है। ठीक है, सूजस है। अब इसमें जैसे कि 1 दिसंबर की और 2 दिसंबर की है। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य है ना करंट की दृष्टि से, वो काम के हैं और वो यहाँ से ही आएंगे, सूजस से। ठीक है, और ये पढ़ना ज़रूरी है। अब ऐसे नहीं है कि भाई तारीख के हिसाब से एक या दो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, चाहे चाहे वो साल 2 साल पुराने ही हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट वो आते रहते हैं इसमें। जैसे कि PKC है ना, वो चाहे वो 1 साल हो चुकी है उन कामों को। जैसे कि राइजिंग राजस्थान, वो 1 साल हो चुकी है उन कामों को, लेकिन वो अब भी आते हैं, चर्चा में आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा, और जो अब आ रहा है सूजस में तो वो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किससे संबंधित है? क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? जैसे कि एक तो ये है कर्मभूमि से मातृभूमि। 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है। इसके बाद में ये जो कमेटी है ना, काम की है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित है ना। कितनी सदस्यीय है? 20 सदस्यीय है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। 500 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरक्षण। और ये जो काम का है कि 2047 की कार्य योजना से प्रदेश का समावेश सुनिश्चित होगा। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नेंस की भावना, ये मुख्य सचिव है। ठीक है। बी श्रीनिवासन। फिर गांवों में बुनियादी सुविधाओं को किया जा रहा मजबूत। ठीक भाई। इसके बाद में ग्रामीणों का जीवन स्तर हो रहा बेहतर। तो इसमें अंदर है काम की, जैसे कि किसानों को तारबंदी, डिग्गी फार्माउंड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक माल्चिंग, लो टलन एवं ड्रिप है ना। तो जैसे स्वामित्व योजना, ड्रोन तकनीक से गांव आबादी क्षेत्र सर्वेक्षण का डिजिटल मैप, सड़क पुल निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है। स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान, हस्तशिल्प को दिया जा रहा बढ़ावा। आगे चलते हैं। 15,000 रुपये किस में दिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री नेतृत्व में सरकार प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को लोकल से लेकर ग्लोबल तक नई पहचान दिलाने के लिए पंचगौरव कार्यक्रम की पहल की है। अब ये 2 की है ना। जब 2 काम है ना, राजभवन का क्या कर दिया है? लोक ओपन कर दिया है। इसको देखेंगे पूरे को। इसके बाद में गंग नहर की 100 वर्ष पूर्ण नहरी तंत्र मजबूती से काश्तकार लाभान्वित होंगे। 647.67 मुख्यमंत्री का प्रस्तावित श्री गंगानगर दौरा, फिरोजपुर रेल के पुनर्निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ठीक है। इसके बाद में दुग्ध उत्पादन और कैटल फील्ड के वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पहुंचा। प्रधानमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शिविर का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा योजना किया जाना प्रस्तावित है। तो ये है इसमें ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैच द रैन है ना। कैच द रैन कहाँ चल रहा है? राजस्थान में चल रहा है, या फिर अपने जो देश है उसमें चल रहा है ना। तो ये कैच द रैन ये भारत में, यानी कि अपने जो देश है ना उसमें चल रहा है, राज्य में नहीं चल रहा है। ध्यान देना, ये कैच दिन अपने अलग है। जैसे कि वो माँ है, माँ के नाम से है। ठीक है। देख लेते हैं। अपने भी चल रहा हो तो चल रहा हो भाई, कन्फर्म नहीं है कैच द रैन। लेकिन ऐसे है ना, जैसे कि सेंटर में कैच द रैन है, तो इसी के ही अनुरूप जो अपने राज्य में ना काम तो यही है, लेकिन वो नाम अलग हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैच द रैन अभियान से प्रेरित कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में जल संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा। कैच द रैन किससे संबंधित है? पूछ सकता है वो प्रेरित है ना। तो ये है अपने कर्म भूमि से मातृभूमि है ना। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रैन, तो वो पूछ सकता है कि बताइए जो राष्ट्र में जो चलाया जा रहा है कैच द रैन, उसके समतुल्य कौन सा है? ठीक है, राज्य में कर्मभूमि से मातृभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि, कैच द रैन। ठीक है। 14,500 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को गति मिल रही है। ये मुख्यमंत्री महोदय है। आगे चलते हैं है ना। तो ये पूछ सकता है अंदर से कि भाई प्रवासी भामाशाह है ना, किससे संबंधित है ये है ना। तो ये काफ़ी बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 45,000, 45,000, 45,000। इस वर्ष जनवरी में प्रदेश में 41 जिलों की 11,195 ग्राम पंचायतें में प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत अल्प समय में ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। 11,195। ठीक, 41 जिलों में। ये बताइए, ई पंचायत मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? प्रदेश भर में ग्राम विकास अधिकारियों ने ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का प्रदर्शन चयन किया है। 42,081।
ठीक है, इनमें से अब तक 14,500 से अधिक भूजल रिचार्ज जल संरक्षण संरचना का निर्माण भी हो चुका है। भूजल संरचना में सुधार के साथ साथ आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य है ना, तो ये कर्म भूमि मातृभूमि याद रखना है और 14,500 है। और ये ई पंचायत मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? ग्राम विकास अधिकारियों ने ई पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से रिचार्ज स्थलों का चयन किया है। ठीक है, रिचार्ज स्थलों। इसके बाद में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इस अभियान के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई अभी जो एग्जाम लगी थी उसमें, कि बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। यहाँ पर ये वंदे गंगा जल संरक्षण से कौन सा कथन सत्य है? इसने जल संरक्षण और संचयन के कार्य को नई दिशा दी है। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में समाधान, पौधारोपण, जल संग्रहण, जल संरक्षण संरचनाओं से संबंधित कार्य किए गए हैं। ठीक है, प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित, इसको देखते हैं। अभियान के सुचारू संचालन, प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय, कितनी है? 31 सदस्यीय, कितनी है? 31 सदस्यीय राज्य कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति गठित की गई है ना, नाम भी यही है, जो काम है ना उसके हिसाब से ही। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान समिति जो गठित की गई है वो कितनी सदस्यीय है? 21 है, 31 है, या फिर 8 है ना, तो 31 है, 31 काफ़ी संख्या है। विभिन्न विभागों में प्रभावी समन्वय, कन्वर्जेंस, योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण एवं योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय राज्य स्तरीय निर्देशन समिति बनाई गई है। तो ये कौन सी है भाई? ये तो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय है ना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 है। और जो सचिव की बात है तो वो 20 है ना, सचिव की बात है वो 20 है, मुख्यमंत्री की बात है वो 31 है। ठीक है, और अगर जिला कलेक्टर की बात आएगी तो वो 17 है। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर के वो 17 सदस्य है। तो बताइए जो मुख्यमंत्री के अंदर में कितने सदस्य है? 31 से है, 31 सदस्य है। कौन सी समिति की बात है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, इनका भी सेम नाम ही है ना, सदस्य ध्यान रखना है, 31, 20 और ये 17 है। आगे चलते हैं। अभियान का नोडल भूजल विभाग है, भूजल विभाग। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नेंस की भावना के अनुरूप कार्य योजना बनाएं। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नेंस की भावना के अनुरूप ऐसी कार्य योजना तैयार करें। श्री वी श्रीनिवासन ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना से प्रदेश का समावेशी विकास का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम लाभार्थी तक सेवा पहुंचाना है ना, जब इसमें कोई फैक्ट नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम गवर्नेंस से मिनिमम गवर्नमेंट। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को किया जा रहा मजबूत। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के फिल्मसी प्रोग्राम में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हो रही साकार। ठीक भाई, ये दादी है, ये मुख्यमंत्री महोदय है। एक एक को देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आप पेड़ों अग्रणी राजस्थान है ना, वो पूछेगा इसको, वो देगा तरह तरह के से ऑप्शन है ना। तो आपणो अग्रणी राजस्थान है, यहाँ पर ये देगा आपड़ो सुनहरो राजस्थान है, यहाँ पर ये देगा आपड़ो रंगीलो राजस्थान है। आपड़ो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। 25 प्रमुख योजनाओं को राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया गया है। 25। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में ग्रामीण और शहरी विकास से लेकर कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। राज्य की तरक्की का ताना बाना इन्हीं प्रमुख योजना के इर्द गिर्द बुना जा रहा है और इससे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना साकार हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एरिया गांवों को गरीबी मुक्त करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ना, जो ये पूछेगा वो कि ये बताइए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत है ना, वैसे ये नाम आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर लाए जाने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है ना। वो क्वेश्चन कम ही देगा जिससे नाम से पता चल रहा होगा ना। अगर नाम से पता चल रहा है तो वो ये काम पूछ सकता है कि ये बताइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीब मुक्त गांव योजना किससे संबंधित है, और शानदार ऑप्शन देगा वो। बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य के 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ के तहत सीमेंट करकट की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गांवों तथा अन्य क्षेत्रों में 500 तक की आबादी वाले गांवों सड़क पुल निर्माण तरह मुख्य गांव से जोड़ा जाता है। दोबारा देखते हैं, ये पूछ लेगा ये। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी वाले गांवों, ठीक है ना। अगर जनजातीय रेगिस्तान है तो वहाँ तो 250 का गांव होना चाहिए, आबादी होनी चाहिए 250। अन्य क्षेत्रों में 500 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क पुल निर्माण द्वारा मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है ना, तो 250। और फिर अगर वो है, ठीक है, नॉर्मल वाले हैं तो वहाँ 500 आबादी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों तथा कच्चे व टूटे फूटे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और ये 250 है, ये 500 है। गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। अब वो पूछ लेगा, बताइए किसको फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी फ्लैगशिप योजना घोषित किया गया है। फ्लैगशिप योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसके बाद में ये काम का है, ग्रामीणों का जीवन स्तर हो रहा बेहतर। राज्य सरकार ने प्रदेश की ग्रामीण आबादी को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कर रही है। केंद्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है ना, तो ये नाम ध्यान रखना योजना का। केंद्र प्रवर्तित जब ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को तारबंदी, डिग्गी, फार्म पाउंड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक, मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप स्प्रिंकल की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही भूमिहीन कृषक श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण दिए जा रहे हैं। अब वो ये पूछेगा, कहना भाई ये जब ये बताइए, जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ना, किसानों को कितने हज़ार रुपये की जो कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं? 5,000 भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण दिए जा रहे हैं। वही स्वामित्व तो एक योजना हो चुकी है, एक तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 5,000, और दूसरी है स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीकी से गांव के आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर डिजिटल मैप के आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जा रहा है। तो है ना, जो अब जैसे कि वो ये पूछ लिया कि चल भाई ये बता, ये जो स्वामित्व कार्ड है वो किस योजना के तहत दिए जा रहे हैं? क्या ये जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत है या फिर स्वामित्व योजना के तहत है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है या फिर स्वामित्व योजना के तहत है? स्वामित्व योजना का ना चक्कर पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और स्वामित्व योजना, इसके तहत है प्रधानमंत्री के तहत 5,000 है, और इसके तहत क्या है? आवास क्षेत्र में सर्वेक्षण डिजिटल मैप के आधार पर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जा रहा है। इन संपत्ति कार्डों ने ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान कर उनके लिए ऋण लेना आसान बना दिया है। इससे ग्रामीण नागरिक सशक्त हो रहे हैं। शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान, आगे चलते हैं। शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान को नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान को, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान को, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान को, ठीक है, फ्लैगशिप योजना में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है ना। तो किस पे की जा रही है? ग्राम पंचायत पर किसकी स्थापना की जा रही है? अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार पर प्रशिक्षण देना है। बताइए, अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर? ग्राम स्तर पर है, ग्राम पंचायत, ठीक है, 3,000 से अधिक आबादी वाले, ठीक है भाई। और अपन ने ये छोड़ दिया इसमें, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को लोकल से लेकर ग्लोबल तक नई पहचान दिलाने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम की पहल की है।
इसके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोबारा से देखते हैं। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन, एक स्थल, एक खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन, एक स्थल एवं एक खेल। दोबारा से देखते हैं। एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल को। ठीक है भाई। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हस्तशिल्पियों और कलाकारों की कला को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों को ना, ये ध्यान देना भाई, 18 है ना, 18 के दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा टूल किट के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है ना। तो क्या दी जा रही है? 18 व्यवसायों के दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा टूल किट के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। साथ ही 2 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। 2 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज अनुदान भी दिया जा रहा है। दोबारा से पढ़ते हैं। ये क्या आएगा? वैसे इसको ना कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी देंगे इसको ना, इम्पोर्टेंट है। 18 व्यवसायों के दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा टूल किट के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। कौन सी योजना है? PM विश्वकर्मा योजना है। 18 व्यवसाय है, 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है और 2 लाख रुपये तक का ऋण एवं ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। 2 लाख क्या है? PM विश्वकर्मा योजना, पंचगौरम कार्यक्रम। ठीक है, तो ये था भाई। ठीक है, और क्या है अब इसमें? शहरों का सुनिश्चित विकास हो रहा है, सुनिश्चित। शहर की फ्लैगशिप योजना अमृत योजना पर भी तेजी से कार्य हो रहा है। शहरी आबादों को 1 मिनट। गांवों के विकास के साथ ही शहरों का सुनिश्चित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया। और ये जो है ना, वो ये पूछेगा कि भाई ये बता, जो अमृत आहार योजना है वो ग्रामीण से है या फिर शहर से है? शहर से है अमृत आहार योजना। नहीं, अमृत आहार नहीं है, अमृत योजना है, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी आबादी को। ठीक है, अमृत योजना। जब इसमें कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट? एक तो ये है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भी फ्लैगशिप योजना घोषित किया गया है और अमृत योजना है। ठीक है, और सुनिश्चित विकास सरकार को प्राथमिकता स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, इसको भी फ्लैगशिप में शामिल किया गया है। 2 लाख। ठीक है, 18 व्यवसायों को 15,000 रुपये प्रधानमंत्री। और ये जो योजना का नाम क्या है? विश्वकर्मा योजना है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत पे क्या है? अटल ज्ञान केंद्र है। शिक्षित राजस्थान अभियान को भी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान को भी फ्लैगशिप। इसके बाद में ये 5,000 है। ठीक है, 5,000 किसके तहत है? ये योजना का नाम क्या है? किसान को ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 5,000 है। स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक से काम। ठीक, ये काम का है पूरा। आगे चलते हैं। अब आ रही है 2 की। ठीक है, तो 2 में ये काम का है। राजभवन का नाम अब लोक भवन। जैसे कि भाई राज है तो राज को हटा दिया, इसकी जगह पब्लिक को कर दिया है ना, यानी कि लोक। ठीक है, श्री हरिभाऊ बागड़े द्वारा जारी आदेशों के तहत राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। श्री बागड़े की पहल पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 1 दिसंबर 2025 से यह अधिसूचना प्रभावी रहेगी। राज्यपाल ने कहा कि औपनिवेशिकता से लोकतांत्रिक भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की दिशा में लोक भवन का नामकरण बहुत बड़ी पहल है। लोक भवन का भारत विश्व का सबसे बड़ा है ना, तो ये लोक कर दिया है, हटा दिया है। ये हम भारत के लोक से प्रारंभ होती है। लोकतंत्र में लोक ही प्रमुख है, इसलिए राज्यपाल का कार्यस्थल अब लोक भवन नाम से जाना जाएगा। लोक भवन ध्यान रखना है, और कोई का बदला हो तो वो देख लेते हैं, है ना। तो ये लोक भवन ही है। राजभवन, लोक भवन, राज हटा दिया है, लोक कर दिया है। फिर आगे चलते हैं।
3.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा, फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का नहरी तंत्र मजबूत बन रहा है। इसी क्रम में श्री शर्मा 5 दिसंबर को फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के कार्य का शिलान्यास करेंगे, 5 दिसंबर को। इससे गंग नहर में वर्ष भर पानी की पर्याप्त आवक बनी रहेगी तथा किसान रबी और खरीफ फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकेंगे। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के तहत RD है ना, ये ध्यान रख लेना, अगर रख ले तो आगे चलते हैं। 647, ये ध्यान रखना है, 647.62 करोड़ रुपए की परियोजना में राजस्थान और पंजाब की स्थिति नहीं। तो ये बताइए गंग नहर किसकी परियोजना है? राजस्थान और पंजाब। गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण, नहरी तंत्र की मजबूती को काश्तकार लाभान्वित होंगे। नहरी तंत्र की मजबूती से काश्तकार लाभान्वित होंगे। ठीक है। श्री शर्मा की पहल पर राज्य बजट घोषणा 2024-25 में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा इस कार्य को DPR की फुल फॉर्म बताइए भाई। DPR स्वीकृत तरीका। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 है, ध्यान रखना है, 647.62 करोड़, 647.62 करोड़। इसमें पंजाब राज्य की हिस्सेदारी 379 और राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 268 है। 379-268 है। वर्ष 1925 में निर्माण हुआ था भाई। 5 दिसंबर को स्वर्गीय महाराजा श्री गंगा सिंह ने गंग नहर का शिलान्यास किया था। 1925 है ना, जैसे कि 1925 है ना, 1925, 25 का 5 है ना, तो ये दिसंबर ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में इस परियोजना के 100 वर्ष पूर्ण होने से ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस फिरोजपुर फीडर की कुल पानी आहरण की क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दुग्ध उत्पादन और केटल फीड का वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। 10 और 1000 है। ठीक। 1 लाख नए किसानों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा गया है। 76 लाख लीटर की दूध प्रसंस्करण क्षमता के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड गठित। RCDF, जैसे कि RC और DF को डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गोपाल रत्न पुरस्कार की तीनों श्रेणियों में चयनित किया गया है। ये काम का है भाई, ध्यान देना है इसको। RCDF को डेयरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गौरव रत्न पुरस्कार की, गौरत्न नहीं है, गोपाल है, गोपाल है ये, गोपाल रत्न पुरस्कार की 3 श्रेणियों में चयनित किया गया है। किसको? RCDF को। डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। ये बताइए गोपाल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? ये डेयरी से संबंधित है। डेयरी क्षेत्र सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान गोपाल रत्न पुरस्कार की तीनों श्रेणियों में चयनित किया गया है। वर्तमान में 48 लाख लीटर प्रति संस्करण क्षमता को बढ़ाकर 54 लाख लीटर प्रतिदिन किया गया है। आगामी 2 वर्षों में इस क्षमता को 76 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित कर कोटा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर दुग्ध संयंत्रों के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। 1000 और ये है 54 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बताइए RCDF को कौन सा पुरस्कार मिला है? गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। RCDF किससे संबंधित है? डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। 48 लाख लीटर को 54 लाख लीटर करने का लक्ष्य है। ठीक। आगामी 2 वर्षों में इस क्षमता को 76 लाख लीटर प्रति तक बढ़ाकर 54 लाख लीटर किया गया है ना। 70 है लक्ष्य 2 साल तक, 2 वर्षों में 70। ठीक है। 1000 कोटा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर दुग्ध संयंत्रों के उन्नयन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ना, प्रारंभ भी कर दिया है कार्य। नरवा और बस्सी सीमन स्टेशनों का उन्नयन है, तो ये दोनों नाम रखना है, नरवा वस्सी। ठीक है। सीमन स्टेशनों का उन्नयन। पशुपालन मंत्री ने मंगला पशु बीमा योजना शिविर का निरीक्षण किया। फिर राज्य निर्वाचन द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। ये तो काम का नहीं है, लेकिन ये है ना, जैसे कि जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी है ना, ये थीम ध्यान रखना भाई, जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी। ठीक है, इसमें यही था।
अब इसके बाद में ये है मंगला पशु बीमा योजना शिविर का निरीक्षण किया। पशुपालन गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत जोधपुर जिले के मथानी स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सा भवन में आयोजित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 के तहत लगाए गए शिविर औचक निरीक्षण किया। ठीक है, औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री कुमावत ने पशुपालकों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना को जानकारी दी। जब ये कौन सा है, ये है मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना 2025-26। ठीक भाई, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है। 21 लाख, ठीक है, 21 लाख। आई बात समझ में? कितने हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये बताइए, जो गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत, जोराराम कुमावत। जोधपुर जिले की मथानिया कहाँ है? जोधपुर में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा भवन में है। तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 25-26। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है। 21 लाख। बताइए, जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है ना, मंगला, कितने लाख? 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है। श्री कुमावत ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए बीमा कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके तहत गांवों में शिविर लगाकर पशुओं का बीमा किया जा रहा है। कृषि एवं स्थानीय विधायक है ना, तो कृषि मंत्री कौन है? करुलाल मीणा। राज्य सरकार नागरिकों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध। तो ये था भाई 2 का और 4 का। टाइम तो लगा है, लेकिन बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नरवा और बस्सी सीमन स्टेशनों का उन्नयन, मंगला पशु बीमा योजना, 21 लाख पशु हैं। ठीक है, कृषि मंत्री करोड़ी, कैसी कृषि कैसी करोड़ी, पशुपालन देवस्थान और डेयरी जोराराम है ना, जोरा यानी पशु में जोर होता है। ठीक, तो ये था, इसको अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो चलिए 647.62 करोड़ और राजभवन का लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है, राजभवन का लोक भवन कर दिया गया है। दिसंबर में 5 में आज हो रहा होगा ये 647। गंगनहर किसकी? पंजाब और राजस्थान, पंजाब और राजस्थान 100 वर्ष होने वाले हैं। ठीक, 100 वर्ष हो चुके हैं। और फिरोजपुर फीडर, तो निर्माण कब हुआ था गंगनहर का? 1925। ठीक है, 5 दिसंबर। तो चलिए, ये काफ़ी योजनाएं इनमें। सुनिश्चित विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता, स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।